दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वीडियो पहला वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें मैं आपको इससे ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी सहायता से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो मैं स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिनको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको ऊंचाई और दूरी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है वो होता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये क्या होता है, ये चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका धरातल है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर और ऊपर की तरफ देखता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ देखता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ देखता है, तब ये क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है। यहाँ पर जो भी कोण लिखा जाता है, मान लीजिए 30 अंश का कोण बन रहा है तो उन्नयन कोण, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। अब इस तरीके से ये इसकी कुछ ऊंचाई को भी बना देते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ऊपर की तरफ देखता है तो ये आपका उन्नयन कोण होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद से आते हैं अवनमन कोण में। तो अवनमन कोण में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई आपका घर की ऊंचाई है। ठीक है, ये आपका कोई भी मान लीजिए घर है, इस तरीके से ये कोई भी घर है और ये आपका जो है ये धरातल है। ठीक है, धरातल पे ये आपका घर जो है वो टिका हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये घर का छत है, ये वाला जो है घर का छत है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, अब यहाँ से देखता है वो किस तरीके से, तो किधर देखेगा, या तो वो सामने इस तरीके से देखेगा, ये आपका ये सामने की तरफ देखेगा। ठीक है, और जब वो नीचे देखेगा इस तरीके से तो उसका जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये इसका कोण बनेगा। मान लीजिए ये आपका 30 अंश है। ठीक है, इस तरीके से ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ के और नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो अवनमन कोण बनाता है, और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, नीचे से ऊंचाई की ओर देखता है तो वो क्या है, उन्नयन। देखिए उन्नयन और ऊंचाई ये दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, तो उन्नयन कोण में क्या है कि नीचे से ऊंचाई की ओर देखता है तो वो आपका उन्नयन कोण हो गया। अवनमन में क्या होगा कि ऊपर से वो नीचे की तरफ देखता है। ठीक है, तो वो आपका होता है उन्नयन कोण। ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ इसमें और है कि ये जो अवनमन कोण है, ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर हम कोई दूसरा रूल लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम इसको भी हम इसी उन्नयन कोण के भांति ही सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए इस फिगर को हम उल्टा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। मान लीजिए ये देखिए कुछ हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो अब ये हमारा इस तरीके धरातल हो गया और ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई यहाँ पर एक ऊंचाई हम लगा देते हैं तो क्या होगा, देखिए सेम जैसे ये था वैसे ही ये वाला भी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे उन्नयन कोण को सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रकार से अवनमन कोण को भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अब आपने एक चीज़ तो पढ़ा ही होगा कि ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये वाला आपका कर्ण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो ये आपका है लंब, ये है आधार और ये है आपका कर्ण। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है कि लाल बटा कक्का, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका काफ़ी यूज है इसमें, ये लाल बटा कक्का के ए इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका पहला वाला है ये वाला, ये आपका होता है साइन। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ये आपका होता है टैन। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, अब ये बचा जो बीच वाला ये आपका होता है कॉस, कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब इन सभी का काफ़ी यूज है इसलिए मैं आपको ये सारे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी।
अब देखिए सर, इसमें क्या होता है, अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए वृक्ष कैसा होता है, वृक्ष कभी भी ऐसा तो होता नहीं है, वो हमेशा इस तरीके से खड़ा होता है, ठीक है। तो क्या है कि उस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि कोई वृक्ष है और वो वृक्ष हमेशा इस तरह से खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से, तो मान लीजिए ये आपका एक वृक्ष है, ठीक है, और ये आपका यहाँ से ये ज़मीन से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आधार से मतलब कि ये ज़मीन से ही 60 मीटर दूरी पर से देखने पर, ठीक है, ये आपका आधार से 60 मीटर दूर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ, ये वृक्ष के यहाँ पर जड़ के पास आकर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद से 60 मीटर दूर गया इस वृक्ष से, मान लीजिए 60 मीटर ये दूर इधर आ गया, ठीक है। 60 मीटर दूर मतलब कि यहाँ से और इस व्यक्ति के से जो दूरी है ये कितना है, 60 मीटर है, ये 60 मीटर, बस ये आपका फिगर तैयार हो गया। दूरी पर देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण, ये इसका आधार है, तो चोटी मतलब क्या, ये इसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम चोटी बोलते हैं या फिर शिखर बोलते हैं, ठीक है। तो शिखर को ये व्यक्ति जब देखिए आधार से यहाँ पर आता है 60 मीटर की दूरी पर, जब यहाँ से ये इसकी चोटी को देखता है तो क्या होता है, इस तरीके से ये जब चोटी को देखता है तो उसके बीच में ये 30 अंश का कोण बनता है। तो ये हमने 30 अंश का कोण बना दिया, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, ये वाला पूछ रहा है ये, तो हम ऊंचाई कुछ नहीं पता है तो यच मान लेते हैं, हाइट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो हमने अभी बात बताया है ये वाला, इसी को हम इस पर अप्लाई करेंगे। समझिए कैसे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो आधार है ये हमारे पास यहाँ पर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइट हमसे पूछ रहा है, मतलब कि आधार और ये लंब दोनों में ही मामला हमारा फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि केवल आधार और लंब कहाँ पर आ रहा है, तो इसमें देखेंगे लंब और कर्ण है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए आधार है, यहाँ कर्ण है, तो कर्ण का तो इसमें कोई बात ही नहीं हुआ, देख लीजिए इसमें कर्ण का कोई बात नहीं है, बात है आधार और लंब का। तो इसमें देखेंगे कि लंब और आधार, अच्छा हाँ ये वाला यूज होगा। तो ये किसका है, तो लंब बटा आधार, ये tan थीटा का मान होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो मतलब हमें tan लेना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है। अब थीटा मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी मान रखा जाएगा अंश में, तो यहाँ पर क्या है, थीटा का स्थान पर ये 30 अंश पुट कर देंगे, तो लिख देंगे कि tan 30 अंश बराबर में लंब क्या है, तो लंब हमारा ये वाला है, यहाँ पर हमने h माना है तो लिख देंगे h। आधार क्या है, तो यहाँ पर इसमें 60 हमने माना है तो लिख देंगे 60। अब tan 30 अंश का मान ये तो आपको याद रखना होगा, तो इसका मान होता है 1/√3, तो बराबर में लिख देंगे यहाँ पर क्या, h अपान में लिख देंगे 60। अब देखिए बीच में जब बराबर होता है तो ये इसका नियम होता है कि हम तिरछा इस तरीके से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा 1 के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 60। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो हो जाए कितना कि √3, यच को हम सामने इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से चाहे तो हम इसको नहीं भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अब फिर इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। तो h के साथ में गुणा कर रहा है, बराबर किधर आएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 60/√3 बराबर में h, ये इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर आ गया, लेकिन ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमें पूरा आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब नीचे हो √3 या फिर √2 कुछ भी हो, तो इसी से हम क्या करते हैं, इस तरीके से गुणा कर देते हैं 60/√3। तो इसी √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 बराबर में ये h है तो h कर देंगे, ठीक है। अब इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 60√3। अब देखिए √3 जब आपस में गुणा करेगा तो ये एक बार 3 हो जाएगा, बराबर में h। 3 से ये कट गया 20, तो क्या बचेगा यहाँ पर 20 × 60, तो ये हो जाएगा 20 और ये √3, तो √3 बराबर में h। बस यही इसका मान आ गया, h का जो मान आया वो 20√3। तो देखिए कितना आसान है, एकदम से इजीली आ गया। और भी देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल किया था, सेम उसी प्रकार से है। देखिए क्या है कि एक पहाड़ी के नीचे भाग से 100 मीटर दूरी पर
पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश पाया जाता है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहाड़ मतलब क्या, पहाड़ की जो ऊंचाई, हमें केवल ऊंचाई से मतलब है, ऐसा नहीं कि आप पहाड़ बनाने लगे, पहाड़ और कुछ नहीं बनाना है। क्या कर रहा है कि पहाड़ के नीचे भाग से, तो मान लीजिए ये आपका पहाड़ कोई है, पहाड़ क्या होता है, ऊंचाई वो तो होता है, तो ये हमने एक पहाड़ बना लिया। ठीक है, पहाड़ की केवल ऊंचाई से मतलब है, पहाड़ कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि पहाड़ के नीचे भाग, तो नीचे भाग कौन होगा, तो ये इस तरीके से, यही तो आपका निचला भाग होगा कि नीचे भाग से 100 मीटर दूर, तो 100 मीटर दूर या फिर इधर आप चले जाइए या फिर इधर आप चले जाइए, तो हम चले जाते हैं इधर। ठीक है, आपको जितना मन हो उतना जा सकते हैं आपके कॉपी में स्पेस के हिसाब से। तो क्या करें, 100 मीटर दूर इधर, तो ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर हमने ए, यहाँ पर बी माना है, आप मन करें तो आप डी ई एफ कुछ भी मानिए। ठीक है, तो 100 मीटर रहे, तो ये हमने कर दिया 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद से ये तो ऊंचाई है। अब कह रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या कि नीचे से कोई देख रहा है, नीचे से, तो चलिए नीचे से कोई जब देख रहा है इधर की तरफ, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण। तो ये ए माना है, ये बी माना है, तो इसको हम कर देते हैं सी। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि ऊंचाई मतलब ये वाला, ठीक है, लंब हमें बताना है, तो इसमें ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, उसको हम एच से इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा मामला फंसा हुआ है, तो ये आधार का मामला फंसा हुआ है और ये लंब का मामला फंसा हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, अगर न समझ में आए तो आप इस तरीके से ये लाल बटे में इस तरीके से कक्का लिखिए। ठीक है, इस तरीके से लिखिए। अब देखिए कि इसमें लंब, यहाँ पर आधार और लंब दो चीज़ है, तो ये आधार है और ये लंब है, दोनों चीज़ हैं। तो ये किसके, पहला ये आपका साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा आपका टैन, तो मतलब इसमें टैन को यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे 60 अंश, बराबर में लंब हमारे पास है एच, तो लिख देंगे एच, आधार हमारे पास है 100, हम लिख देंगे 100। अब इसके बाद से यहाँ पर टैन 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है √3, बराबर हो जाएगा h बटे में 100, इस 100 का गुणा कर देंगे इसके साथ। ठीक है, जैसे इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए। ठीक है, तीछा तीछा गुणा करने में आराम रहेगा, तो इसको इसके साथ गुणा करिए, तो ये आपका हो जाएगा 100√3, और 1 का गुणा एच के साथ करेंगे तो ये आपका एच ही रह जाएगा। तो बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको क्या होगा कि √3 का भी मान निकाल कर दे देगा, तो √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, तो इसका भी यूज कहीं कहीं पर कहता है कि करिए। ठीक है, ज़्यादातर नहीं ही कहता है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी पहाड़ की चोटी से एक टावर के आधार तक उन्नयन कोण 60 अंश तथा टावर की चोटी से पहाड़ के आधार का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि एक पहाड़ की चोटी से, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये मान लीजिए हमने एक पहाड़ बना दिया। ठीक है, ये हमारा पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई है। ठीक है, पहाड़ नहीं है, मान लीजिए पहाड़ का ये जो ऊंचाई है वो है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इसकी चोटी से, ये आपकी जो ऊपर की जो सिरा है वो उसको हम चोटी कहते हैं, और ये मान लीजिए आपका धरती है। ठीक है, धरती से ये कुछ इस तरीके से है। तो कह रहा है कि चोटी से टावर के आधार, तो मतलब कि एक टावर भी है, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हम टावर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है टावर, ये छोटा वाला ये टावर है। तो कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से टावर के आधार, आधार मतलब क्या है कि निचला वाला भाग, निचला वाला भाग का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, देखिएगा, तो इसको हम इस तरीके से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया, इतना ही रखना है। तो क्या कह रहा है कि ये 60 अंश है। चलिए ठीक है, ये हमने 60 अंश कर दिया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि तथा टावर की चोटी से, अब टावर की चोटी से पहाड़ के आधार का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखिए टावर की चोटी से पहाड़ के आधार का जब उन्नयन कोण है, मतलब कि इस तरीके से जब मिलाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तब ये कितना है, 30 अंश है। तो चलिए हमने 30 अंश कर दिया। ठीक है, अब कोई भी इसमें आपको मान दे देना है। ए हमने कर दिया, यहाँ पर बी हमने कर दिया, ये सी है और ये आपका डी है। ठीक है, इस तरीके से हो गया।
अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। हाँ, इसमें एक और भी दिया है कि यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये हमारा टावर है, ये इसका जो लंब है ये कह रहा है कि 50 मीटर है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं कि ये 50 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि ये चीज़ देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये टावर है और यहाँ पर ये पहाड़ है, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो दूरी होगा। तो हमें तो पता नहीं है कि क्या दूरी है और इसमें दिया भी नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि पहाड़ और टावर के बीच में x मीटर की दूरी है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि, और हाँ इसमें एक चीज़ और है कि ये हमें ज्ञात करना है कि पहाड़ की ऊंचाई, मतलब कि ये पहाड़ है, इसकी ऊंचाई क्या है ये ज्ञात करना है। तो हम यच मान लेते हैं इसको, ये इस तरीके से, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर एक मान हमारा दे रखा है, ठीक है। और इसमें देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं। पहला त्रिभुज ये वाला है, ये वाला, और ये, और दूसरा त्रिभुज ये हमारा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले जो पहला वाला छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये 50 मीटर दे रखा है, मतलब कि केवल एक ही मान हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यही वाला निकाल लेंगे जिसमें हमें केवल एक मान ज्ञात करना होगा। अब मान लीजिए अगर इसको हम निकालने चले तो ये भी मान हमारा नहीं दिया है और ये भी हमारा मान नहीं दिया है, तो ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जिसमें ये वाला एक मान दे देता है और एक ही मान निकालना होता है वो वाला हम सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि सबसे पहले इसमें मामला कौन कौन सा फंसा हुआ है। तो देखेंगे कि ये हमारा लंब यहाँ पर ये 50 मीटर दिया है और आधार भी हमने यहाँ पर x मीटर मान रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाल बट्टा कक्का यहाँ पर लिख लेंगे, लाल बटे में के और a हो गया इस तरीके से। अब देखेंगे कि ये लंब और आधार यही दोनों मामला इसमें फंसा हुआ है। तो लंब और आधार ये tan का मान होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार लिख दे रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान इसमें क्या दिया है, तो हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर मान दिया है ये 30 अंश है। तो थीटा के स्थान पर लिख देंगे कि tan 30 अंश बराबर में लंब इसमें क्या है, यहाँ पर 50 है, तो ये हम लिख देंगे 50। आधार क्या है, हमने x मान रखा है, तो ये हम मान लेंगे x, ठीक है। अब चलिए मान रख देते हैं फटाफट। तो ये tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में 50 बटे में x। तीसरा गुणा करिए, इसका गुणा 1 के साथ तो x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 50√3। ये x का मान निकल गया, मतलब कि इसका मान जो निकला वो 50√3 निकल गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या मान रख देंगे, ये आपका हो जाएगा 50√3, हमने मान रख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए कि अब हमें यहाँ पर एक मान मिल गया, मतलब कि हमारा केवल अब ये मान हमें निकालना है। अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तब, ये वाला जो त्रिभुज है, अब इसमें अगर बात किया जाए तो इसका ये जो आधार है ये तो हमें 50√3 मिल गया है। अब हमें केवल यच बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चलिए करते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो ये हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण में हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि हमें ज़रूरत है लंब का और आधार का। तो मतलब कि इसमें भी हम tan वाला फॉर्मूला tan को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कर दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। तो थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखेंगे इसमें क्या है, इस त्रिभुज में यहाँ पर 60 है, तो थीटा के स्थान पर 60 बराबर में लंब हो जाएगा कितना, लंब इसमें देखेंगे बड़े वाले में, तो लंब है यच, तो लिख देंगे यच। आधार क्या है 50√3, तो ये हो जाएगा 50√3। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर में h बटे में 50√3। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे एक करेंगे, एक का गुणा इसके साथ, अब इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 50√3, ठीक है। 50 के साथ भी √3 है ये वाला, ये भी √3 है, तो ये वाला, अब एक का गुणा इसके साथ बराबर में यच हो जाएगा। अब √3 गुणे √3 ये हो जाएगा 3, तो 50 गुणे 3 बराबर में h, तो ये हो जाएगा कितना 150 बराबर में h। बस ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, हाइट हमारा निकल गया, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस देखिए समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा है, ठीक है। अगर आपको फटाफट लगाना पड़े तो और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो एकदम से 1 मिनट में इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ज़मीन पर एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले ज़मीन बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से एक हमने रेखा खींच दी, ये हमारा एक ज़मीन तैयार हो गया, ठीक है। ये एक ज़मीन मतलब कि आधार तैयार हो गया, ए और बी इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। निश्चित बिंदु से, उसके बाद से क्या है, निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो अब चिमनी कैसे रहता है, तो चिमनी एकदम से सीधा इस तरीके से रहता है, ये वाला, ठीक है। ईंट भट्टे पर आपने चिमनी देखा होगा, तो उसी तरीके से ये आपका एक चिमनी तैयार हो गया एकदम से सीधा। इसके बाद से कह रहा है कि उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। चलिए, अब उन्नयन कोण मतलब नीचे से कोई इस तरीके से अगर देख रहे हैं तो ये 30 अंश का कोण बन रहा है, ये 30 अंश, ठीक है। और इसको हम सी नाम दे देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 15 मीटर समीप जाने पर, ये आपका मान लीजिए कोई चिमनी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से अगर जब देख रहा है वो, तो इसका 30 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। अब ये कह रहा है कि 15 मीटर समीप जाने पर, तो यहाँ से मान लीजिए कि 15 मीटर हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, ये आपका 15 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जब वो देख रहा है इस वाले को, तो ये कितना हो जा रहा है, 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ये आपका उन्नयन कोण ये 60 अंश हो जाता है, ये आपका हो गया 60 अंश, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ से जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ये 15 मीटर दे रखा है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक की भी तो कुछ तो दूरी होगी। तो जब नहीं मालूम रहता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x है, ठीक है, x मीटर है। अब इसके बाद से क्या करें कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका ऊंचाई, तो ये कुछ भी नहीं है तो h मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और एक चीज़ इसमें और समझ लीजिएगा कि कभी भी जो छोटा वाला अंश होता है वो यहाँ पहले होता है, ठीक है, और बड़ा वाला इसके नज़दीक होता है, ठीक है। जैसे और भी पास जाएंगे तो ये वाला बड़ा और होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 30 अंश है, यहाँ पर 60 अंश है, और भी आगे जाए तो 90 अंश, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका नियम होता है। अब इसके बाद से जब यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम मान निकालेंगे, ये वाला जो मान है 60 अंश का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आधार यहाँ पर x है, यहाँ पर 60 अंश की जब बात करें तो हमें केवल इसी वाले त्रिभुज को देखना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ऊंचाई जो है वो h हमने मान रखा है, और यहाँ पर आधार इसका जो है ये x है, ठीक है। तो जिसमें लंब और आधार हो वो किसका होता है, लाल बटे में के ए से, देखिए लाल बटा कक्का, ये आपका साइन कॉस और ये आपका टैन, तो ये टैन, तो लिख देंगे कि टैन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। तो इसमें क्या है, थीटा बराबर, थीटा के स्थान पर 60 अंश है, तो लिख देंगे टैन 60 अंश बराबर में लंब क्या है, h है, तो लिख देंगे h, आधार क्या है, x है, तो लिख देंगे x। टैन 60 अंश का मान √3 बराबर में h बटे में x। अब इसको हम इधर ले लेंगे और इसको हम इधर लेंगे, देखिए इसको हम इधर ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ जैसे यहाँ पर x भाग के रूप में, ठीक है, इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो x√3 बराबर में h हो जाएगा। अब √3 को हम इधर ला देंगे तो यहाँ पर √3 गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग करने लगेगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, h/√3। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, हो गया इतना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला मान हमें मिल गया और ये वाला 15 मीटर हमारे पास ये है, तो लिख देंगे कि x का जो मान है वो h/√3 है, ठीक है, x का ये मान निकल गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा का मान निकाल, अब 30 अंश का मान निकालेंगे। 30 अंश का मान क्या लिखेंगे, देखिए एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं, इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज ही तो है, तो लिख देंगे कि कोण C और O और B में, COB में, इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो हमने मान निकाला है ये किसको हल करके निकाला है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब फिर लिख देंगे कि कोण CAB में, यहाँ पर लिख दीजिए कोण CA और B में, ठीक है, जिसका कोण यहाँ पर दिया होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे में।
अब क्या करेंगे, अब इसमें भी आधार दिया है और ऊंचाई दिया है, तो हम लिख देंगे tan 30 अंश। तो 30 अंश, सॉरी ये 30 अंश हो गया। अब बराबर में क्या है जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है h है, तो h हमने कर दिया। लंब बटा आधार, तो आधार क्या है 15 प्लस में h, तो लिख देंगे 15 प्लस में h अपान में √3। ठीक है, अब इसका भी मान लिख देंगे, तो 1 बटा में √3 बराबर में, अब ये क्या हो जाएगा h अपान में, इसका हम हर बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और √3 प्लस में h और नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसको सही से करके लिख लेंगे, तो 1 बटा में √3 बराबर में h और अपान में, अब इसको ये दोनों को हम क्या करेंगे पलट के लिख देंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पर h लिख दिए, अब गुणे लगा देंगे, √3 को ऊपर कर देंगे, √3 को ऊपर कर देंगे और ये वाला नीचे आ जाएगा 15 √3 प्लस में h, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे सही से लिख देंगे, 1 बटे में √3 बराबर में ये हो जाएगा h √3 और नीचे आपका हो जाएगा 15 √3 प्लस में h, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा 1 के साथ तो करेंगे तो हो जाएगा 15 √3 प्लस में h। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा h √3 ये वाला, अब ये भी इसके साथ गुणा करेगा तो √3 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि √3 गुणे √3 ये हो जाता है 3 में। ठीक है, अगर इस तरीके से √2 मान लीजिए √2 दिया हो तो बराबर में 2 लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये सेम जब दिया हो तो हम केवल 3 लिख देंगे, तो 15 √3 प्लस में h बराबर में ये हो जाएगा 3h। अब इस h को इधर भेज देंगे, तो 15 √3 बराबर में 3h माइनस में h, तो ये हो जाएगा 15 √3 बराबर में 2h। अब इसको इस 2 को हम इधर भेज देंगे, तो 15 √3 बटे में ये वाला 2 भाग करने लगेगा, यहाँ पर गुणा कर रहा है तो बराबर में h, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको आप स्वयं सॉल्व करके इसी के बेस पर सॉल्व करिए। ठीक है, एकदम से इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि जब इसका पार्ट 2 लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।